तो आपकी जो स्टोरी है ग्लिम्स ऑफ इंडिया का तीसरा पार्ट है ये। और हम इस स्टोरी में टी फ्रॉम असम यानी कि असम की जो स्पेशलिटी है क्या है टी, उसके बारे में देखेंगे। टी फ्रॉम असम, Pranjal, a youngster from Assam, is Rajveer's classmate at school in Delhi. Pranjal's father is the manager of a tea garden in Upper Assam, and Pranjal has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation. असम से चाय चैप्टर का आपका नाम है। असम का एक युवा प्रांजल दिल्ली में एक स्कूल में राजवीर का सहपाठी है। प्रांजल के पिता ऊपरी असम में एक चाय बागान के प्रबंधक हैं और प्रांजल ने राजवीर को गर्मियों की छुट्टियों के दौरान अपने घर आने के लिए आमंत्रित किया है। चलिए स्टोरी देखते हैं। चाय गरम, गरम चाय। अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस। चाय गरम, गरम चाय, एक विक्रेता ने ऊंची आवाज में पुकारा। वेंडर, विक्रेता, यानी कि स्टोरी सेट है या स्टोरी जब शुरू होती है तो एक ट्रेन का सीन है और ट्रेन से क्या होते हैं, वो दोनों बच्चे आ रहे होते हैं, राजवीर और प्रांजल। ठीक है, तो क्या होता है, पहला ही सीन क्या है कि चाय के लिए बोला जाता है और आपकी ये जो स्टोरी है पूरी चाय पे ही डिपेंड है। ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड, चाय साहब। वह उनकी खिड़की के पास आया और पूछा, चाय साहब। गिव अस 2 कप्स, प्रांजल सेड। हमें 2 कप दीजिए, प्रांजल ने कहा। दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड। उन्होंने भाप से भरे गर्म तरल का घूंट लिया। सिप्ड, घूंट। स्टीमिंग हॉट लिक्विड, भाप से भरे गर्म तरल। ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग टी टू। उनके डिब्बे में लगभग सभी लोग चाय पी रहे थे। कंपार्टमेंट यानी कि जो ट्रेन का डिब्बा होता है उसे क्या बोलते हैं, कंपार्टमेंट। डू यू नो दैट ओवर 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world, Rajveer said. And this is a remarkable number. ये बहुत ही हैरान कर देने वाला नंबर है कि 80 करोड़ से ज़्यादा कप डेली कंज्यूम किए जाते हैं किसके, चाय के। क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में हर दिन 80 करोड़ से ज़्यादा कप चाय पी जाती है, राजवीर ने कहा। व्यू एक्सक्लेम्ड प्रांजल, टी रियली इज वेरी पॉपुलर। वाह, प्रांजल ने कहा, चाय वाकई बहुत लोकप्रिय है। पॉपुलर, लोकप्रिय होना। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। ट्रेन स्टेशन से बाहर निकली। पुल्ड आउट, बाहर निकलना। प्रांजल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। प्रांजल ने फिर से अपनी जासूसी किताब में अपनी नाक गड़ा दी। राजवीर टू वॉज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज। राजवीर भी जासूसी कहानियों का बहुत शौकीन था। आर्डेंट फैन यानी कि बहुत ज़्यादा शौकीन होना है या बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होना आपको। बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटिफुल सीनरी। लेकिन इस समय वह खूबसूरत नज़ारे देखने के लिए ज़्यादा उत्सुक था। इट वॉज ग्रीन, ग्रीन एवरीवेयर। हर जगह हरियाली ही हरियाली थी। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। अब प्रांजल ने क्या किया था, इनवाइट किया था। तो प्रांजल का वो होम टाउन था तो प्रांजल वहाँ जाता आता रहता था, तो उसके लिए उतना इंटरेस्टिंग नहीं होगा। लेकिन जो दूसरा बच्चा था, क्या नाम है उसका, राजवीर। राजवीर ने ये सारी चीज़ें नहीं देखी थी तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। प्रांजल क्या कर रहा था, ट्रेन में बैठ करके एक नॉवल पढ़ रहा था जिसमें डिटेक्टिव स्टोरीज थी। ऑल्दो राजवीर को भी ये सारी चीज़ें पसंद थी, लेकिन उसके लिए उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या था कि जो बाहर ग्रीनरी दिख रही है या जो बाहर की सीन्स है उसको व्यू करना। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गिव वे टू टी बुशेस। फिर नरम हरे धान के खेतों ने चाय की झाड़ियों को रास्ता दिया। इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू। यह एक शानदार नज़ारा था। मैग्निफिसेंट, शानदार। Against the backdrop of densely wooded hills, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. घनी लकड़ी वाली पहाड़ियों की पृष्ठभूमि में चाय की झाड़ियों का एक समुद्र फैला हुआ था जहां तक नजर जाती थी। मतलब लकड़ी वाला हिस्सा था, उसके बाद क्या था, चाय की खेती ही खेती थी और जहां तक आप देख सकते थे वहां तक आपको चाय के खेत या बागान दिखाई देने वाले थे। Dwarfing the tiny tea plants were tall sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes bushily moved doll-like figures. छोटे छोटे चाय के पौधों के सामने ऊंचे मजबूत छायादार पेड़ थे और झाड़ियों की व्यवस्थित पंक्तियों के बीच गुड़िया जैसी आकृतियां व्यस्तता से घूम रही थी।
In the distance was a ugly building with smoke billowing out of tall chimneys. दूर एक बदसूरत इमारत थी जिसकी ऊंची चिमनियों से धुआं निकल रहा था. हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली. अरे एक चाय का बागान, राजवीर ने उत्साह से चिल्लाया. एक्साइटेडली, उत्साह होना. Pranjal, who had been born and brought up on a plantation, didn't share Rajveer's excitement. तो फिर वही चीज़, प्रांजल जो था वहीं पे उसका बर्थ हुआ और वहीं पे वो पला बड़ा था, तो इस वजह से उसको उतना एक्साइटमेंट नहीं था जितना राजवीर को था. प्रांजल जो बागान में पैदा हुआ और पला बड़ा था, राजवीर की तरह उत्साहित नहीं था. ओह, दिस इज टी कंट्री नाउ, ही सेड. ओह, यह अब चाय का देश है, उसने कहा. असम हैज द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशंस इन द वर्ल्ड. असम में दुनिया में सबसे ज्यादा बागान हैं. कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा. यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम. तुम इतने बागान देखोगे कि तुम्हारी जिंदगी भर चल जाए. यानी कि इतने ज़्यादा बागान कह सकते हैं, इतने ज़्यादा आप कह सकते हैं खेती है वहाँ पे असम में, कि उसने उसको बोला कि पूरी लाइफ अगर आप देखते रहेंगे तब भी आपकी पूरी लाइफ कट जाएगी. आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी. मैं चाय के बारे में जितना पढ़ सकता हूँ पढ़ रहा हूँ. राजवीर सेड, नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी बट देयर आर मेनी लेजेंड्स. अब राजवीर ने क्या किया, थोड़ी सी चीज़ें बताना शुरू किया, क्योंकि वो रीड कर रहा था. तो उसने थोड़ी सी चीज़ें बताई कि कौन सी स्टोरीज़ है जहाँ से चाय का इजाद कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि डिस्कवरी हुई. राजवीर ने कहा, वास्तव में कोई नहीं जानता कि चाय की खोज किसने की, लेकिन इसके बारे में कई किंवदंतियाँ हैं. व्हाट लेजेंड्स? कौन सी किंवदंतियाँ? लेजेंड्स, किंवदंतियाँ. वेल, देयर इज द वन अबाउट द चाइनीज एम्परर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट. अच्छा, एक चीनी सम्राट के बारे में है जो हमेशा पानी उबालकर पीता था. एम्परर, सम्राट. वन डे a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water giving it a delicious flavor. एक दिन बर्तन के नीचे जल रही टहनियों की कुछ पत्तियां पानी में गिर गईं, जिससे पानी का स्वाद बहुत बढ़िया हो गया. अब जो स्टोरीज होती हैं, जैसे पुरानी चीज़ों को लेकर के, या कुछ चीज़ें होती हैं जिसको लेकर के स्टोरीज होती हैं, तो उसी में से एक स्टोरी उसने शेयर की चाइनीज़ एम्परर के बारे में. क्या कि वो पानी गर्म करके पीता था बॉईल करके, और एक दिन जब वो पानी बॉईल कर रहा था तो कुछ पत्तियां उसके पानी में गिर गईं, और फिर क्या हुआ, उससे उसका स्वाद बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया. डिलीशियस फ्लेवर, स्वाद बहुत बढ़िया होना. इट इज सेड दे वर टी लीव्स. कहा जाता है कि वो चाय की पत्तियां थी. टेल मी अनदर, स्कॉफ्ड प्रांजल. मुझे एक और बताओ, प्रांजल ने उपहास किया. स्कॉफ्ड मतलब उपहास करना या मजाक टाइप में. वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू. हमारे पास एक भारतीय किंवदंती भी है. बोधिधर्मा, एन एंशिएंट बुद्धिस्ट एस्थेटिक, कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशंस. बोधिधर्म, एक प्राचीन बौद्ध तपस्वी ने अपनी पलकें काट ली क्योंकि उन्हें ध्यान के दौरान नींद आ जाती थी. 10 टी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ द आईलिड्स. पलकों से 10 चाय के पौधे उग गए. आईलिड्स, पलके. The leaves of these plants when put in hot water and drunk banish sleep. इन पौधों की पत्तियों को गर्म पानी में डालने और पीने से नींद पूरी तरह दूर हो जाती. बैनिश्ड स्लीप, नींद दूर हो जाती. टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना. चाय सबसे पहले चीन में पी गई. और ये फैक्ट है कि सबसे पहले जो कहते हैं चाय को जो ढूंढ के लाए थे, चाय का जिन्होंने इन्वेंशन किया था, क्या था? चाइना ही थी. राजवीर एडेड, एज फार एज बैक 2700 BC, इन फैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज. राजवीर ने कहा 2700 ईसा पूर्व में वास्तव में चाय और चीनी जैसे शब्द चीनी है, यानी चाइनीज वर्ड्स हैं. ये 3 वर्ड्स हैं आपके, टी, चाय एंड चीनी. ये तीनों वर्ड्स कहाँ के हैं? चाइना के हैं. टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th century एंड वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन एज बेवरेज. चाय केवल 16वीं शताब्दी में
यूरोप में आई थी और इसे पेय पदार्थ की तुलना में दवा के रूप में अधिक पिया जाता था। और एक और इन्फॉर्मेशन दी गई, क्या इन्फॉर्मेशन दी गई कि यूरोप में कब आई? 16वीं 1600 शताब्दी में आई थी। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मरियानी जंक्शन, ट्रेन मरियानी जंक्शन पर पहुंची। द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म, लड़कों ने अपना सामान उठाया और भीड़ भरे प्लेटफॉर्म की ओर बढ़े। प्रांजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, प्रांजल के माता पिता उनका इंतजार कर रहे थे। सून दे वर ड्राइविंग टूवर्ड्स देखियाबारी, द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजल्स फादर, जल्द ही डेकियाबारी की ओर बढ़ रहे थे प्रांजल के पिता द्वारा प्रबंधित चाय बागान। अब उनके फादर कहाँ पे चाय बागान को मैनेज करते थे? देखियाबारी। An hour later the car veered sharply off the main road, 1 घंटे बाद कार मुख्य सड़क से अचानक मुड़ गई। They crossed a cattle bridge and entered देखियाबारी टी स्टेट, वे एक मवेशी पुल पार कर देखियाबारी चाय बागान में घुस गए। On both sides of the gravel road were acre upon acre of tea bushes, all neatly pruned to same height. बजरी वाली सड़क के दोनों ओर एकड़ों में चाय की झाड़ियां थी, जिन्हें एक ही ऊंचाई पर बड़े करीने से काटा गया था। अब चाय के बागान अगर आप देखेंगे तो जो उनकी हाइट होती है वो सेम होती है, तो वही चीज़ यहाँ पे बता रखी है कि एक हाइट के सारे पौधे या पेड़ थे। ग्रुप ऑफ टी प्लकर्स विद बैम्बू बास्केट ऑन देयर बैक्स wearing plastic aprons were plucking the newly sprouted leaves. चाय तोड़ने वालों के समूह अपनी पीठ पर बांस की टोकरियां लिए। अब बहुत ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो ग्रुप होता है टी प्लकर्स का, उनकी बैम्बू बास्केट कैसी होती है? बैम्बू बास्केट होती है। और क्या पहनते हैं? प्लास्टिक के एप्रन पहनते हैं। प्लास्टिक के एप्रन पहने हुए नई नई उगी हुई पत्तियां तोड़ रहे थे। Pranjal's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. प्रांजल के पिता ने चाय की पत्तियों से भरा एक ट्रेलर खींच रहे ट्रैक्टर को निकलने देने के लिए गाड़ी धीमी कर दी। This is the second flush or sprouting period, isn't it? Mrs. बरुआ, राजवीर asked. राजवीर ने पूछा, यह दूसरा फ्लश या अंकुरण काल है ना मिस्टर बरुआ? अब उसने, राजवीर ने क्या बताया था? वो टी के बारे में या चाय के बारे में जितनी ज़्यादा हो सके उतनी जानकारी इकट्ठा कर रहा है या इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा है। तो उसने क्या बताया कि सेकेंड फ्लश है या स्प्राउटिंग, दूसरा फ्लश या अंकुरण। इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी, और कब से कब तक? मे टू जुलाई, यह मई से जुलाई तक रहता है और सबसे अच्छी चाय पैदा करता है। You seem to have done your homework before coming. अब उसके फादर ने क्या बोला कि मुझे लगता है कि तुम अपना काम या अपना होमवर्क बहुत अच्छे से करके आए हो। लगता है कि तुमने आने से पहले अपना होमवर्क कर लिया है। होमवर्क क्या होता है? होमवर्क वो नहीं होता कि आपको स्कूल से जो दिया जा रहा हो और आप घर पे जा कर के कर रहे हो। किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना या पढ़ना, उसको भी हम होमवर्क बोलते हैं। प्रांजल्स फादर सेड इन सरप्राइज, प्रांजल के पिता ने आश्चर्य से कहा। सरप्राइज, आश्चर्य। यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड, हाँ मिस्टर बरुआ, राजवीर ने स्वीकार किया। एडमिटेड, स्वीकार करना। बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हेयर, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं यहाँ रहते हुए और भी बहुत कुछ सीखूंगा। ये हेयर की स्पेलिंग HERE। और ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। थैंक यू।